अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और उसकी एप्लीकेशंस। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है आपकी बुक्स में, उसमें आपने क्या कैलकुलेट करना होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ, तो वर्ड से समझिएगा। अब आपके पास देखें, एक बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने ट्रैवल करके जाना है। पॉइंट ए पे इनिशियल टाइम आपका टी था और पॉइंट बी पे आपका इनिशियल टाइम t1, फाइनल टाइम t1 हो गया। यानी t1 जब टाइम पहुंचा तो आप पॉइंट बी पे पहुंच गए। क्लियर है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉइंट व्हेन यू आर एट पॉइंट ए एंड वहाँ पे टाइम t था, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था, s ऑफ t। क्लियर है। और पॉइंट बी पे जब आप पहुँचे, जहाँ पे टाइम आपको टोटल t1 लगा, तो वहाँ पे आपको पहुँचने तक डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, s ऑफ t1। अब हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो s ऑफ t1 माइनस s ऑफ t, ये आपके पास आया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये मैं चेंज और डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स में फ़िज़िक्स के लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा वीडियोस। तो एस टी वन माइनस एस टी इज़ बेसिकली चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको डेल्टा एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि अब देखें हम इसमें टाइम क्यों साथ ले रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। कि टाइम के साथ आपने चेक करना है कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इसलिए हम एस ऑफ टी ले रहे हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन में हम एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल या अदर फंक्शन कंसिडर करते हैं। और इसी तरह टोटल इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, डेल्टा टी वुड बी t1 माइनस टी। तो आपके पास ये, तो वेलोसिटी या स्पीड आपके पास क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, एस टी, डेल्टा एस टी वुड बी st1 माइनस एस टी डिवाइडेड बाय t1 माइनस टी। तो दिस इज़ योर वेलोसिटी, कि आपकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम आपके पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी। अब आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के क्या मतलब है, कि हम दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, अब हम वो देखेंगे। इसका फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाएगा, देखें, t वॉज योर इनिशियल टाइम, लेट्स से t वॉज योर इनिशियल टाइम, तो t1 जो बना, यहाँ तक पहुँचने में t1 से ज़्यादा टाइम लगा, आपको टाइम इंक्रीज़ किया, तो t1 वुड बी कि इनिशियल टाइम में एक चेंज इन टाइम हम पार्शल टी, यानी एक चेंज इन टाइम हम ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी t1। कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए तो टोटल टाइम t था, लेट्स से t इज़ 0 सेकेंड, इनिशियल आपका टाइम 0 सेकेंड था, t1 यानी b तक पहुँचते हुए आपका टाइम हो गया 10 सेकेंड्स। तो अब t1 में मैं बोलूँ, अगर t1 की वैल्यू क्या है, 10 कैसे निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो में कितना टाइम का चेंज आया है, प्लस डेल्टा टी वुड बी 10, सो 10 सेकेंड टोटल आपका t1 आ गया। तो दिस इज़ योर टाइम फंक्शन, कि t1 इन कैसे निकाला हमने, पॉइंट बी पे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए t इनिशियल टाइम पे डेल्टा या पार्शियल टी हमने ऐड कर दिया, या चेंज इन टाइम हमने ऐड कर दिया। क्लियर। तो इसी तरह आपने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कि वो क्या करता है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वुड बी एस ऑफ टी इनिशियल, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस ऑफ टी क्या आ रहा है आपके पास, इनिशियल में आपने टाइम का इंक्रीमेंट ऐड कर देना है। तो दिस इज़ योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट उस एट टाइम t1। क्लियर। कि आपने क्या किया कि इस दिस इज़ वुड बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो सेम वैल्यू कि आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को फाइनल करने के लिए या नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल टाइम में डेल्टा टी आप ऐड कर देंगे। तो अब दिस इज़ योर फाइनल, दिस इज़ योर इनिशियल। तो डेल्टा वी वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल्टा एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा एस ऑफ टी वुड बी एस ऑफ टी प्लस, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, उसमें माइनस कर देते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट,
ये वाला, और उसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा टाइम, जिसको हम कह देते हैं पार्शियल टी, टोटल चेंज इन टाइम। तो दिस इज़ आवर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी in terms of time. So s of t plus delta t minus s of t, that is initial displacement divided by change या increment in time. So this is your instantaneous if time approaches, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दें कि लिमिट t approaches 0, तो दिस वुड गिव अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने डिफरेंशिएशन में फंक्शंस को एक दूसरे के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से देख के तो हमने डिफरेंशिएशन में वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अब हम इसकी कुछ फंक्शंस की एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एस ऑफ टी प्लस जब टाइम इंक्रीमेंट करेगा तो दैट वुड बी योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी रेट आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू। तो अब हमारे पास हमने पहले बात की थी कि y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बेसिकली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। तो दिस इज़ योर डेरिवेटिव फंक्शन या डिफरेंशिएशन का फंक्शन। तो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट हो जानी चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन कि किस तरह। अब इसमें हमारे पास क्या है, जिस तरह वेलोसिटी के फंक्शन में हमने देखा था टाइम इज़ इंडिपेंडेंट और उस टाइम पे डिपेंड कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट s। तो दिस इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त ने चलते जाना है, तो दैट वुड बी इंडिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को जिसमें y वुड बी डिपेंडेंट, जो x पे डिपेंड कर रहा होगा, उसकी रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन कैसे बनता है। तो x वुड बी इंडिपेंडेंट, जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पुट करते जाएंगे तो उसमें हमारे पास उसकी रिस्पेक्ट से y का आंसर आता जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि देखें y वुड बी इनिशियल वैल्यू, तो y डिपेंड करता है x के ऊपर। अगर हमारा फंक्शन जो x वाला है वो x फंक्शन हमारा इंक्रीमेंट कर जाता है टू डेल x तक, यानी उसमें एक डेल x वैल्यू ऐड हो जाती है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो y भी हमारा इंक्रीमेंट कर जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो बेसिकली y की वैल्यू क्या हमने ली है, f ऑफ x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो f ऑफ x उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको रिमूव करके यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि बोथ साइड्स को हम विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x डिवाइड कर देंगे और दिस वुड बी आवर फंक्शन दैट इज़ y डिवाइडेड बाय x। जिस तरह s डिवाइडेड बाय t था, v इज़ इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t, तो इसी तरह हमारे पास y डिवाइडेड बाय x। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकालने हैं तो इंस्टेंटेनियस में हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट किसकी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा ज़ीरो को अप्रोच कराया जाता है। इक्वल टू इधर भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज ज़ीरो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये और ये आपके सेम, जिस तरह हमने इसको डिराइव किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी तरह हमने इस फंक्शन को भी डिराइव कर दिया है। तो ये बेसिकली आपका फंक्शन है रेट ऑफ चेंज का, कि चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह चेंज होता रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।